गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था हिंदी में संस्कृत खंड में प्रयाग। इसके 2 पैराग्राफों का जो अनुवाद है मैंने आपको वो समझाया है। इसी चैप्टर को जो अगले पैराग्राफ है आज मैं उन्हें समझाऊंगा। ठीक है, आपको वो समझने हैं और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में उनका अनुवाद लिखना है। चलते हैं। तो पुरा वत्स नाम मेकम समृद्धम राज्यम आसीत। प्राचीन काल में वत्स नाम का समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी अधिक दूर नहीं थी। अस्य इस राज्य का शासक है, शासक महाराज उदयनवीर है। प्रतिम सुंदरम, अत्यंत सुंदर, ललित कला अभिज्ञ च आसीत और ललित कलाओं का ज्ञाता था। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य उसके सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नाम के प्रासादस्य महल के ध्वंसावशेषः खंडर तस्य उसके सौंदर्य अनुरागम, सौंदर्य और प्रेम को ख्यापयन्ति दर्शा रहे हैं। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन नामक महल के खंडर उसके सौंदर्य और प्रेम को दर्शा रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम, अपने शिलालेखों का कार्यत निर्माण कराया। जो आज कौशाम्बी से आनीय लाकर के प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। ठीक है, एक बार फिर सुनते हैं कि प्राचीन काल में वत्स नाम का समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन नामक महल के खंडर उसके सौंदर्य और प्रेम को दर्शा रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों का निर्माण कराया, जो आज कौशाम्बी से आनी यानी लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य पूर्वस्य राजधानी, महाराज पूर्ववश की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पूर्ववश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वानों महात्मांश और महात्माओं के स्थिता रहने से अक्षुण बनी हुई है, यानी नष्ट नहीं हुई है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्लिया सुदूरे पूर्वस्यां दिशा स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनायां परिवृतम दृढ़म। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से परिव्रतम यानी घिरे हुए, दृढ़म माने मजबूत,
दुर्गम कार्य दुर्ग का निर्माण कराया। गंगा प्रवाहस्य और गंगा के प्रवाह से रक्षणाय रक्षा के लिए विशालम विशाल बंधनम कार्यत बांध का निर्माण कराया। यो अद्यापि जो आज भी नगरस्य नगर के गंगायस्य और गंगा के मध्य बीच में सीमा इव स्थितोस्ति सीमा के रूप में स्थित है। अयमेव इसी ने ही प्रयागस्य प्रयाग का नाम स्वीकीयस्य अपने इलाही धर्म अनुसारेण धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत कर दिया। इदम दुर्गम यह दुर्ग विशालम विशाल सुदृढ़म मजबूत सुरक्षा दृष्टिया और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्ग का निर्माण कराया। गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध का निर्माण कराया जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के रूप में स्थित है। इसी ने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रख दिया। यह दुर्ग भी विशाल मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय छात्रों, आपको जितना आज मैंने समझाया है ये पैराग्राफ बाई पैराग्राफ अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में इनका अनुवाद लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये पैराग्राफ बचा है इसको मैं समझाऊंगा और हमारा जो प्रकरण है वो पूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।